ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, आज आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी की कहानी। पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये सुझाव दिया गया है कि नाग पंचमी के दिन घरों के दोनों बगल में नाग की मूर्ति खींचकर पूजन किया जाता है। पंचमी नागों की तिथि है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं, अर्थात शेष आदि सर्पराजों का पूजन पंचमी को किया जाता है। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को अति प्रिय हैं। गाँव में इसे नागचैया भी कहते हैं। इस दिन ग्रामीण लड़कियां किसी जलाशय में गुड़ियों का विसर्जन करती हैं। ग्रामीण बच्चे तैरती हुई उन निर्जीव गुड़ियों को डंडे से खूब पीटते हैं। तत्पश्चात बहन उन्हें रुपया की भेंट तथा आशीर्वाद देती है। नाग पंचमी व्रत की कथा। प्राचीन दंत कथाओं से ज्ञात होता है कि किसी ब्राह्मण के 7 पुत्र वधुएं थीं। सावन मास लगते ही 6 बहुएं तो भाई के साथ मायके चली गईं, परंतु अभागिनी 7वीं के कोई भाई ही ना था। कौन बुलाने आता बेचारी को। बेचारी ने अति दुखित होकर पृथ्वी को धारण करने वाले शेषनाग को भाई के रूप में याद किया। करुणायुक्त दीन भाई को सुनकर शेष जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और उसे लिवाकर चल दिए। थोड़ी दूर रास्ता तय करने पर उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तब फन पर बैठकर नागलोक ले गए। वहाँ वह निश्चिंत होकर रहने लगी। पाताल लोक में जब वह निवास कर रही थी, उस समय शेष जी की कुल परंपरा में नागों के बहुत से बच्चों ने जन्म लिया। उस नाग के बच्चों को सर्वत्र विचरण करते देख शेषनाग रानी ने उस वधू को पीतल का एक दीपक दिया तथा बताया कि इसके प्रकाश से तुम अंधेरे में भी सब कुछ देख सकोगी। एक दिन अकस्मात उसके हाथ से दीपक नीचे टहलते हुए नाग के बच्चे पर गिर गया। परिणाम स्वरूप सबकी थोड़ी पूंछ कट गई। यह घटित घटना होते ही कुछ समय बाद वह ससुराल भेज दी गई। जब अगला सावन आया तो वह वधू मंगला कामना करने लगी। इधर क्रोधित नाग बालक माताओं से अपनी पूंछ काटने का आदि कारण इस वधू को मानकर बदला चुकाने के लिए आए थे, लेकिन अपनी ही पूजा में श्रद्धावनत उसे देखकर वे सब प्रसन्न हुए और उनका क्रोध समाप्त हो गया। बहन स्वरूप उस वधू के हाथ से प्रसाद रूप में उन लोगों ने दूध तथा चावल भी खाए। नागों ने उसे सर्पकुल से निर्भय होने का वरदान तथा उपहार में मणियों की माला दी। उन्होंने यह भी बताया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हमें भाई रूप में जो पूजेगा उसकी हम सदैव ही रक्षा करेंगे। नाग देवता ने जैसे उस पुत्र वधू की रक्षा की, ऐसे ही नाग देवता सभी की रक्षा करें। बोलो नाग देवता की जय। तो दोस्तों, आने वाली तिथि में 21 अगस्त को ये नाग पंचमी है। इस दिन इस कथा को श्रवण करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय।